प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी जल्दी से। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी ट्रिक। और मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास में मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी दिन को निकाल लेंगे कि कितनी तारीख में कौन सा दिन है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। आप मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीके से। ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी आ जाएंगे जल्दी से। चलो, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। तो सबसे पहले आएंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी, उनसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे पहले कमेंट में ये बताओ कि टोटल कितने महीने होते हैं। तो टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीनों से मिलाकर एक वर्ष का निर्माण होता है। और वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। सुनो जी, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर मैं कुछ मतलब महीनों के नाम लिख रहा हूं, एक बार आप भी लिख लेंगे मेरे साथ। ये मैंने जनवरी लिख दिया। क्या लिख दिया? जनवरी। जनवरी के बाद यहां पर लिख दिया फरवरी। जनवरी के बाद यहां पर फरवरी लिख दिया। फरवरी के बाद यहां पर लिख दिया मार्च। मार्च आ गया। मार्च के बाद कौन सा महीना होता है? अप्रैल होता है, तो यहां पर अप्रैल आ गया। अप्रैल के बाद हो जाता है मई। अप्रैल के बाद हो जाता है मई, तो मई लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्त मई आ गया। मई के बाद कौन सा महीना होता है? जून होता है, तो ये जून आ गया। जून के बाद आ जाता है जुलाई, तो हमने कहा कि ये जुलाई हो गया। फिर अगस्त आता है, तो ये अगस्त हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर हो गया। सितंबर के बाद कौन आता है? अक्टूबर आता है, अक्टूबर हो गया। अक्टूबर आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, नवंबर के बाद कौन सा महीना हो जाएगा? दिसंबर। नवंबर के बाद कौन सा महीना हो जाएगा? दिसंबर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि ये टोटल मेरे प्यारे दोस्त आपके पास ये हो गए। ये सितंबर हो गया, सही है भाई, बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर ये 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों को मिलाकर मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाता है? मैंने कहा 12 महीनों को मिलाकर बन जाता है पूरा एक वर्ष। और वर्ष दो प्रकार के होंगे। एक वर्ष वो जिन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं, एक वर्ष वो जिन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा कोड भी दो ही प्रकार से होंगे। ये कोड साधारण वर्ष के कोड होंगे और ये कोड होंगे लीप वर्ष के कोड। तो साधारण वर्ष के कोड अलग हैं और लीप वर्ष के कोड अलग हैं। मैंने कहा कि साधारण वर्ष के कोड अलग हैं और लीप वर्ष के कोड अलग हैं। कोड क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। जनवरी का कोड यहां पर ये 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 ऐसे हो गए। मैंने क्या बोला सवाल में? ध्यान से सुनेंगे। सवाल में जो कोड आए हैं, जनवरी का 1 आया है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, दिसंबर का अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। और मेरे प्यारे दोस्त अब आप लोग कहेंगे भैया इनको याद कैसे करें? ये भी तो एक मुद्दा है कि याद कैसे करें। याद भी तो नहीं होते इतनी आसानी से। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इन सबको, जैसे ये 1 4 4 है, तो इन सबको ना मेरे प्यारे गुड्डा 1 4 4, इन सबको देखोगे तीनों को, तो 12 का वर्ग नजर आएगा। मैंने इन सबको क्या कर दिया कि 3 3 के हिस्सों में बांट दिया। तो शुरू के जो 3 बने वो 12 का वर्ग बन गए। उसके बाद ये जो 0 25 है, इसे हमने चेक किया तो ये 5 का वर्ग हो गया। ये 0 36 जो है, ये सीधा सीधा 6 का वर्ग हो गया। और जो 146 है वो सीधा 12 का वर्ग प्लस 2 हो गया। 12 का वर्ग प्लस 2 हो गया। मेरे साथ एक बार याद करेंगे। 12 का वर्ग 144 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया, और मतलब 25 को मैंने 0 25 लिखा क्योंकि मुझे 3 3 के हिस्से चाहिए। फिर मैंने 6 का वर्ग 0 36 लिखा और लास्ट में 12 का वर्ग प्लस 2 अर्थात 146 हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई भाई? बताइए सभी प्यारे साथी। तो यहां पर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए याद करने में। ऊपर 12 का वर्ग है और सबसे नीचे भी 12 का वर्ग प्लस 2 है और बीच में 5 और 6 है, गुड्डाबान है। जैसे जनवरी का साधारण में 1 है तो लीप में 0 होगा, एक में से 1 घटा के 0 कर दो। फरवरी का ये 4 है, यहां पर 3 कर देंगे, 1 घटा के, है ना। उसके बाद ये 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 ऐसे आ जाएंगे। क्या यहां तक बात हमें समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक हमें बात समझ में आई है? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूं कि आप भी कह दोगे कि भैया ये क्या, ये तो मजा ही आ गया। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर एक बहुत प्यारा सा एक हिंट लिखना। साधारण वर्ष में एक प्रश्न और यहां उसका साथ में सॉल्यूशन। हमने कहा एक हिंट है कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में कौन सा माह, साधारण वर्ष में कौन सा माह जनवरी, साधारण वर्ष में कौन सा माह जनवरी महीने के समान होगा या जनवरी माह के समान होगा। साधारण वर्ष में कौन सा माह जनवरी माह के समान होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। कौन सा माह जनवरी माह के समान होगा? ये जनवरी के समान होगा, इसका
मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि जनवरी की किसी भी तारीख को आप उठाकर देखिए कि उस दिन कौन सा दिन है, और फिर आप लोग अक्टूबर की भी उसी तारीख को देखो कौन सा दिन है, तो आपको पता चलेगा यार जनवरी और अक्टूबर तो एक जैसे हैं। जनवरी की किसी भी तारीख को उठा के देख लेना कौन सा दिन है, अक्टूबर की भी उसी तारीख को उठा के देखना कौन सा दिन है, तो मेरे दोस्त समान ही मिलेगा। ये तो मजे की बात हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग अगर मान के चलो, अब जैसे अक्टूबर आएगा, अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आएगा, तो अक्टूबर का अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो आप लोग जनवरी का कैलेंडर भी टांग सकते हैं। रिश्तेदार आके यूं सोचेगा यार क्या क्या बुद्धिहीन आदमी है, इसने तो अक्टूबर चल रहा है और जनवरी टांग रखी है, पर रिश्तेदार यूं ना पता खिलाड़ी बड़ी लेवल को आई हो, जनवरी के तैयार अक्टूबर को काम करके 20 रुपए बचा दिया अगले ने। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, ये त्योहार वगैरह नहीं मिल पाएंगे, त्योहार वगैरह नहीं मिल पाएंगे। ये नहीं है कि आप कहने लग जाओ भैया अक्टूबर में दीपावली आती है, जनवरी में क्यों नहीं आती है, त्योहार नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन हो जाएगा, अक्टूबर। अक्टूबर समान हो जाएगा, अक्टूबर समान हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे प्यारे वीर। यहां तक ओके हो गया ना। सवाल को आगे पढ़ेंगे तो जनवरी महीने के समान कौन सा महीना हुआ, सवाल के आधार पर जनवरी महीने के समान कौन सा महीना हुआ, जनवरी के समान अक्टूबर हो गया। और मैं आपको ये कोड इसीलिए ये वाले लिखवा रहा हूं, कई बार कुछ टीचर मतलब अलग कोड लिखवाते हैं, कुछ किताबों में भी अलग कोड लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं आप लोगों को कुछ हटकर करूं, कुछ यूनिक करूं। कुछ यूनिक मतलब समझ रहे हो ना, कुछ यूनिक का मतलब क्या है, कुछ यूनिक का मतलब बड़ा सीधा सा ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यहां पर जिनके कोड समान है वो महीने भी समान है, बस इस ट्रिक को सीख लें। आप लोगों को ना गुड्डा अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, रिश्तेदार ने देखी यार 18 जनवरी को कैलेंडर टांग रहा तुम्हारे यहाँ, तो 18 जनवरी मतलब अब तुम वो कहेगा यार अक्टूबर टांग रखा है, तो ये हाँ उठ गया यहाँ मैं तो को है ना, क्या भैया यहाँ ये आज कौन सा दिन है, आज कितनी तारीख का लिया होता है जी, रिश्तेदार कहेगा 18 अक्टूबर, अच्छा कौन सा दिन है आज, क्या जी आज ही फलाना दिन है, अच्छा यहाँ में देखिए 18 अक्टूबर को ये दिन है, और यहाँ देखिए 18 जनवरी को कौन सा दिन है, अरे यार दिन तो सेम है, क्या भाई तू ना समझा इन बातों ने, ये बात हमने सीखी है भैया ने सिखाई है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है सभी प्यारे दोस्तों को, ठीक है ना। अब गुड्डा सुनो, ऐसे ही जैसे सितंबर, तो सितंबर और दिसंबर भी समान ही होंगे। क्या बोलूंगा मैं, सितंबर सितंबर व दिसंबर, सितंबर व दिसंबर समान होंगे, सितंबर व दिसंबर समान होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, सितंबर और दिसंबर। मेरे प्यारे गुड्डा फरवरी का कितना है 4, मार्च का कितना है 4, और नवंबर का कितना है 4 है, तो फरवरी मार्च और नवंबर भी समान होंगे। क्या बोलेंगे, फरवरी मार्च नवंबर, फरवरी मार्च व नवंबर, फरवरी मार्च व नवंबर समान होंगे, फरवरी मार्च व नवंबर समान होंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे फरवरी मार्च और नवंबर को, ये भी आपस में मेरे प्यारे दोस्तों समान हो जाएंगे, ये भी आपस में समान। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट और आया होगा, ये डाउट आया होगा ये डाउट आया होगा कि यार भैया फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, तो कैसे समान बनेंगे, फरवरी में तो 28 ही होंगे, मार्च तो 31 का होता है। अरे दोस्त जब फरवरी महीना 28 पे खत्म ही है वो, तो यार मास्टर क्या कर सके, लेकिन 28 तक सेम ही चलेंगे, सही है ना, 28 तक सेम ही चलेंगे, ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप सभी प्यारे साथियों को ध्यान रखनी है, सही है। अब सुनो, यहां पर ऐसे ही मेरे प्यारे गुड्डा अप्रैल का कोड कितना है 0, और जुलाई का कोड कितना है 0, तो अप्रैल और जुलाई भी समान होंगे, अप्रैल व जुलाई समान होंगे, अप्रैल व जुलाई, अप्रैल व जुलाई कैसे होंगे, समान होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, अप्रैल और जुलाई समान होंगे। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज सुनो, एक और महत्वपूर्ण चीज, आपको मई का 2 कोड कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, जून का 5 भी कहीं नहीं दिख रहा होगा, अगस्त का 3 भी कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पर एक सवाल बनता है कि भैया ऐसे साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता। तो इसका जवाब पता है क्या आएगा, इसका जवाब यह आएगा कि भैया जी 3 महीने हैं, मई जून और अगस्त, उनके समान कोई भी महीना नहीं होता। लिख लो इस चीज को, हमने क्या कहा कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में मई, मई, मई के बाद जून, मई जून व मई जून और क्या है अगस्त है, मई जून व अगस्त ऐसे महीने हैं, ऐसे महीने हैं, ऐसे महीने हैं जिनके समान, जिनके जिनके समान, जिनके समान उस वर्ष में, जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं होता, उस वर्ष में कोई महीना, कोई महीना नहीं होता, कोई महीना नहीं होता है, कोई महीना नहीं होता है, ध्यान रखेंगे अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो। और मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको खुद से करना है। मुझे ये बताओ, एक काम कर लोगे, जैसे मैंने साधारण वर्ष में आपको ये सिखाया है कि कौन सा महीना कौन से महीने के, तो इसमें भी कोई बड़ी खास बात नहीं है, जो कोड समान है वो महीने समान होंगे, और जो कोड समान नहीं होंगे वो महीने भी समान नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। एक चीज और आप सभी प्यारे साथियों से थोड़ा सा डिस्कस करनी थी, उसमें मुझे एक सलाह आपकी चाहिए, मतलब मैं कभी भी कई बार होता है जब मुझे सलाह की जरूरत पड़ती है, आप सभी दोस्तों से ही सलाह लेता हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से। देखो अभी ना एक मेरी बुक आने वाली है, बुक आने वाली है रीजनिंग की, हालांकि मेरे प्यारे गुड्डा ये बुक तैयार है, लाने के लिए से आज भी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं थोड़ा एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन, कोई एग्जाम डेट या कुछ आ जाए, जैसे दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का या कोई और एग्जाम, तो आपके ये फायदा की बात भी हो जाएगी, है ना।
तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, ये बुक तो हमारी आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बुक के अलावा मैं एक चीज और सोच रहा हूं, बताना कि सही रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब बताना एक बार कि सही रहेगा या नहीं। बेटा जो हैंड रिटन नोट्स, ध्यान से सुनना, हैंड रिटन नोट्स का पहले मतलब सुन लो क्या है। हैंड रिटन नोट्स का मतलब होता है कि जो ऐसे नोट्स जो किताब मतलब जो टाइप होके नहीं है, एक होता है कंप्यूटर की टाइपिंग, एक होता है जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं बहुत सुंदर सी राइटिंग में। हैंड रिटन नोट्स सुंदर राइटिंग में है ना, सुंदर राइटिंग में। तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे ये बताओ, हैंड रिटन नोट्स सुंदर राइटिंग में क्या संदीप सर क्लास नोट्स के नाम से, क्लास नोट्स मतलब ऑल टॉपिक कवर संदीप सर क्लास नोट्स के नाम से ऑल एग्जाम को कवर करते हुए क्या हर एक टॉपिक के नोट्स तैयार करवा दूं तो कैसा रहेगा बताओ। ये अगर मार्केट में आ जाए, आप लोगों तक पहुंच जाए तो ये कैसा रहेगा, एक बार अपना अपना सुझाव जरूर दीजिए। कई बार बच्चों को लगता है कि यार मेरे पास नोट्स हो कोई बढ़िया संदीप भैया के, तो मैं रीजनिंग में बढ़िया, मतलब ये बिल्कुल एकदम ऐसे कि जैसे सब कुछ डिटेल में लिखकर। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताना कैसे रहेंगे, बताओ सभी मेरे प्यारे गुड्डा कैसा रहेगा ये आइडिया। मतलब अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग अगर कहोगे कि बढ़िया रहेगा तो मैं इस पर काम शुरू करवा दूंगा 1-2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक तो होता है कि भाई किताब होना, एक होता है किताब नहीं भैया क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं हाथ से लिखे हुए बहुत सुंदर राइटिंग में। बताओ कैसा रहेगा ये सभी प्यारे दोस्त, एक बार अपना अपना सजेशन जरूर दीजिए, उसके बाद इसका मतलब इसे चालू करते हैं बढ़िया तरीके से। सही है ना गुड्डा भाई, वाह सब लोग लिख रहे हैं बढ़िया रहेगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी कैसा आइडिया है ये, क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड है इस चीज को लेके कि भैया एकदम बेहतरीन से नोट्स आ जाए। बताओ जल्दी जल्दी कैसा रहेगा ये आइडिया। तो एक किताब और एक ये नोट्स दोनों लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना, दोनों को ही लॉन्च कर देंगे बहुत जल्दी। अब सुनो ध्यान से, ये हमारे महीनों के कोड हैं ये। तो यहां पर अब एक हेडिंग लिखेंगे दिनों के कोड, यहां पर एक हेडिंग लिख रहा हूं और हेडिंग क्या है, दिनों के कोड है। सभी प्यारे दोस्त बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो ठीक है फिर इस पर काम शुरू करवाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन बिल्कुल अपने ही मतलब क्लास नोट्स रहेंगे वो। सुनो ध्यान से, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है दिनों के कोड, ध्यान से सुनना बहुत ही बढ़िया। चलो अब ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कि भाई देखो कोड दिनों के जो है वो कैसे याद करने हैं, लिख लो। 0 पर आएगा संडे, 0 पर संडे आएगा, 1 पर आ जाएगा मंडे, 1 पर क्या आ जाएगा मंडे आ जाएगा, 2 पर क्या आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा, 2 पर ट्यूसडे आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा वेडनेसडे, 3 पर क्या आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा, 4 पर क्या आ जाएगा थर्सडे, 4 पर क्या आ जाएगा थर्सडे, 5 पर क्या आ जाएगा फ्राइडे, 5 पर फ्राइडे, और 6 पर क्या आ जाएगा सैटरडे, 6 पर क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां पर 6 पर सैटरडे आ जाएगा, तो 0 पर संडे है, 1 पर मंडे है, 2 पर ट्यूसडे है, 3 पर वेडनेसडे है, 4 पर थर्सडे है, 5 पर फ्राइडे है, 6 पर सैटरडे है। अब इनको याद कैसे करें, इनको कैसे याद करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको याद करने का तरीका सुनो। देखो इनको याद करने का तरीका क्या है, मेरे प्यारे गुड्डा 0 से हमने शुरू किया है और 0 पर हमने संडे लिखा, क्योंकि संडे को कोई भी काम नहीं होता, ये छुट्टी का दिन है, तो हमने 0 पर संडे लिख दिया। उसके बाद तो हमने एक सीक्वेंस लागू किया है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक सीक्वेंस लागू किया है। और मेरे प्यारे गुड्डा ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये भी सीक्वेंस है। तो उम्मीद ये है कि बहुत बढ़िया तरीके से आगे होंगे, उम्मीद यह है कि बहुत ही शानदार तरीके से ये चीजें बन गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सही है सर, क्या फिर हम अपने नोट्स ना बनाएं? बाबू आप अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब मैं क्लास नोट्स के नाम से उस बुक को निकालूंगा तो मैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल सेम डिक्टो यही क्वेश्चन रखूंगा, नहीं ये नहीं रखूंगा, चेंजिंग रहेगी, चीजें तो सेम रहेंगी लेकिन कुछ चेंज रहेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो ओवरऑल एग्जाम के लिए होंगे। यूपी पुलिस अभी जस्ट तुम्हारा कांस्टेबल का है, तो मैं इस लेवल के बनाऊंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तो हो ही जाए, इसके साथ साथ आप यूपीएसआई एसएससी सीजीएल एसएससी सीपीओ किसी भी के लिए भी पर्याप्त हो जाए। सही है ना, इस तरीके से बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। अब बताएंगे कि कौन कौन ये सीखना चाहते हैं कि भैया कोई भी दिन कैसे निकाला जा सकता है, तो आओ मैं अब सिखाता हूं कि कोई भी दिन हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, मुझे ये चीज ज्ञात करनी है, मुझे ज्ञात करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। सभी प्यारे साथी जरा ध्यान से सुनना। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, तो देखो सबसे पहले लिखनी है तारीख। मैं एक एक स्टेप करके आपको लेके चल रहा हूं। आप अगर इस ट्रिक को सीख गए, आने वाली अब 10 मिनट आपने मेरी क्लास बढ़िया तरीके से देख ली, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप किसी भी तारीख को यह बता दोगे कौन सा दिन है, चाहे हजारों साल पहले की तारीख हो, चाहे हजारों साल बाद की तारीख हो। सबसे पहले तारीख कितनी है 15, तो यहां पर 15 लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे उसके बाद, ये तारीख हो गई। अब जैसे ये महीना है, महीना कौन सा है अगस्त का, तो आप लोग लिखेंगे महीने का कोड, आप लोग लिखेंगे महीने का कोड। क्या लिखेंगे, महीने का कोड। अगस्त का कोड लिख लो, कितना है 3 है, तो ये अगस्त का कोड 3 हो गया मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद प्लस क्या करना है, शताब्दी वर्ष के विषम दिन, शताब्दी वर्ष के विषम दिन, शताब्दी वर्ष के विषम दिन प्लस करने हैं। मैंने कहा शताब्दी वर्ष के विषम दिन आप लोग प्लस कर रहे होंगे। अब शताब्दी वर्ष क्या है, 1947 में अगर मैं इसे 1900 अलग और 47 अलग लिखता हूं तो 1900 ही तो शताब्दी आई भाई। 1900 अलग है और 47 अलग है, 1900 अलग है और 47 अलग है, तो इसमें 1900 ही तो शताब्दी है।
अब एक बार कल की क्लास के पन्ने पलटना जिसमें मैंने शताब्दी वर्षों के कोड लिखवाए, मैंने उसमें कहा था कि भाई 100 का कोड 5 होता है, 200 की 3 विषम दिन होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में 0 होता है। याद आया कि नहीं? आपको भी ये भी याद आया होगा कि मैंने आपसे ये बोला था कि भाई 1900 का कोड चाहिए, जैसे तो 1900 से छोटी एक ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 1600 है। तो 1600 का कोड भी तो 0 होगा, क्योंकि अगर 400 का कोड 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होगी, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा 1900 और 1600 में 300 का अंतर है। 1900 और 1600 में 300 का अंतर है। 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू 1 है, तो 1900 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ध्यान रखना है, सही है ना? तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो मैंने यहां पर बोला शताब्दी वर्ष के विषम दिन, तो शताब्दी वर्ष अर्थात 1900 में 1 आया, तो आप यहां पर 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या लेना है? आपको लेना है वर्ष के अंतिम 2 अंक। वर्ष के अंतिम 2 अंक आपको लेना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक। यहां पर 1947 में अंतिम 2 अंक क्या है भाई? 1900 तो आपने ले लिया, 47 ही तो बचा है, लास्ट के 2 अंक 47 ही तो हैं, तो यहां पर 47 लिख देंगे, सही है यहां तक? फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है? फिर आपको प्लस क्या करना है? यहां पर वह अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष, अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष। तो जो अंतिम 2 अंक है ना, उनमें लीप वर्ष कितने हैं आपको ये चेक करना है। तो 47 में कितने लीप वर्ष होंगे? 11 ही तो होंगे, 11 प्लस कर दो। अंतिम 2 अंक कितने थे? 47 थे। तो मेरे प्यारे गुड्डा 47 थे। 47 में 4 से भाग दे दो, 4 से 11 चौक 44, बच कितने गए? 3 बच गए। तो ये जो 3 बचे हैं ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, भाग 11 बार गया, इसका मतलब 11 लीप वर्ष है, 11 लीप वर्ष है, तो 11 ये लिख दिया। और लास्ट में प्लस कितना करना है? लास्ट में प्लस 5 कर देना है, लास्ट में प्लस 5 कर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझ गए इस लाइन को? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने क्या बोल दिया? 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 47 में 4 से भाग 11 बार और प्लस 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर करो। सबसे पहले 15 तारीख, फिर अगस्त का कोड 3, फिर 1947 को 2 भागों में बांटा, 1900 अलग 47 अलग, तो 1900 का 1 आ गया, फिर 47 आ गया। 47 में कितने लीप वर्ष? 11 लीप वर्ष। 4 से भाग देना है, भाग बस ज्यादा ना चला जाए, भाग ज्यादा ना चला जाए, बस ध्यान रखना इस चीज को। और मेरे प्यारे गुड्डा लास्ट में 5 प्लस करना है। अभी आपको डाउट आया होगा कि 5 क्यों प्लस करना है? भैया इसे अपने संदीप भैया का एक प्रसाद मानकर ऐड कर देना, मतलब लास्ट में 5 जोड़ना ही जोड़ना है। ये 5 लास्ट में जोड़ना, ये मेरी ट्रिक है अपनी। मेरे प्यारे दोस्त, हजारों साल पहले की कोई भी तारीख है या हजारों साल बाद की कोई तारीख है, 5 प्लस करना है लास्ट में, हमेशा हमेशा और हमेशा, सही है ना? अब इस चीज को मेरे प्यारे गुड्डा आपका डाउट नहीं होना चाहिए। आपका डाउट मैं तब तो मान सकता हूं कि आप कहें कि भैया कभी 3 प्लस मैं कहूं, कभी 3 प्लस करो, कभी 4 करो, कभी 5, तो आप कहेंगे भैया कंफ्यूज मत करो, कब 3 करना है, कब 4 करना है, कब 5 करना है, ये बताओ। बाबू मैंने खुद बोला कि 5 ही प्लस करना है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जल्दी से बोलेंगे, सही है ना? लास्ट में 5 प्लस कर देना हर एक सवाल में। अब सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है। अब खत्म हो गया सवाल, अब खत्म हो गया सवाल। अब देखो मेरे प्यारे गुड्डा, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन यह कि आप सब संख्याओं को जोड़ लो और 7 से भाग दे दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है, पहला सब संख्याओं को जोड़ लो, 7 से भाग दे दो। दूसरा, यार मैं सब संख्याओं को अगर 7 से ऐसे जोड़ूंगा तो मेरी संख्याओं का टोटल गलत भी तो हो सकता है, तो एक काम करो, आप अलग अलग संख्याओं में 7 से भाग दे दो। जैसे ये 15 है, तो 15 का आएगा 7 दूनी 14, 1 बच गया, प्लस इस 3 को डायरेक्ट लिख दो क्योंकि इसमें 7 से भाग जा ही नहीं सकता। अरे हाँ या ना भाई? 15 का आया 7 दूनी 14, 1 आ गया, प्लस ये 3 जा नहीं सकता तो ऐसे ही लिख दो, इस 1 में जा नहीं सकता ऐसे ही लिख दो। 47 में 7 छिंग 42 तो 5 लिख दो, 11 में 7 एकम 7 तो 4 लिख दो, और लास्ट में प्लस 5 कर दो। ये काम मैं कर सकता हूं। दूसरी बात यह है कि अब भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अब जोड़ के 7 से भाग दे दो, या फिर अगर कोई संख्या ऐसी बन रही है आपस में जोड़ने के बाद जो या तो 7 बन जाए या 7 का मल्टीप्लाई बन जाए। मल्टीप्लाई का मतलब 7 ना बन के 14 बने, 21 बने, 28 बने, 35 बने, 42 बने, 49 बने, 56 बने, मतलब 7 से कटने वाली बने, तो उसे यहीं कहीं काट दो। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये 5 है, ये 4 है और ये 5 है, जोड़ना इनको। 5 4 9 और 5 14 है, 14 तो 7 के पहाड़े में आती है, तो मैंने इसे यहीं की यहीं काट दिया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये आ गया 3 और 1 4 और 1 5। और गुड्डा जी 5 का कोड होता है फ्राइडे, 5 का कोड फ्राइडे होता है, आज की ही क्लास में पढ़ाए हैं, यहां पर देख सकते हैं 5 पर फ्राइडे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे गुड्डा हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि क्या? हाँ, हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस दिन शुक्रवार था। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आप आज के बाद इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि उस दिन शुक्रवार था। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 की वैल्यू को निकालें एक बार। मैंने क्या बोला? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? क्या एक बार इसे चेक करें कि भाई 26 जनवरी 1950 को क्या है? 26 जनवरी 1950। तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे कर सकता हूं सर? ये आएगा 26 तारीख, जनवरी का कोड 1, 1900 का कोड 1, ऐसे ही तो चलूंगा। दोबारा से देख लो, सबसे पहले 26 तारीख, फिर जनवरी का कोड 1, चेक कर लेना जो महीनों के का कोड 1, फिर लास्ट में ये 1950 है तो 1900 अलग और 50 अलग, ऐसे ही तो बनेगा, तो 1900 का 1 हो गया, 1900 का 1 लिख दिया।
फिर ये लास्ट के दो अंक 50 हैं तो यहां पर 50 लिख देंगे। 50 में कितने लीप वर्ष होंगे जी? 50 में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी जी? 50 में लीप वर्ष की संख्या 12 होगी जी। 50 में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 से भाग दो, 12 चौक 48 होंगे, दो तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ये 12 बार भाग गया है तो यहां पर ये 12 है। और लास्ट में कितना प्लस करना है? कमेंट करो भाई, कमेंट करो जल्दी, लास्ट में कितना प्लस करना है बताओ जल्दी। मैंने कहा 12 तो यहां पर प्लस 5 कर देंगे, यहां पर प्लस 5 कर देंगे मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो ये आएगा 26 और एक 27 और एक 28, कट गया ना भाई? 26 27 28, ये 26 और एक 27 और एक 28 कट जाएगा क्योंकि 28 7 के पहाड़े में आता है मेरे प्यारे गुड्डा। ये 50 में 7 से भाग दो, 7 7 49, 1 बच गया। 12 में 7 से भाग दो, 7 1 7, तो ये 5 बच गए और लास्ट वाला 5 सेम टू सेम उतर जाएगा। तो ये क्या बन गया बताएंगे? इन सबको अगर जोड़ें तो ये बनेगा 5 और 11 में 7 से भाग का मतलब क्या है? 7 1 7, बच कितने गए? 4, और 4 पर कितना आता है? 4 पर थर्सडे आता है, 4 पर बृहस्पतिवार आता है, 4 पर थर्सडे आएगा अर्थात बृहस्पतिवार आ जाएगा। बात यहां तक ओके हो गई कि नहीं? यहां तक चीजें एकदम ओके हो गई कि नहीं? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी। हेलो हेलो, हाँ भाई बताओ, यहां तक ओके है ना? सब सब समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त अब बताएंगे। अच्छा एक चीज बताओ आप सभी, कर दे सब कुछ समझ में आया? तो सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ सभी प्यारे साथी, जितना मैं पढ़ाता हूं सब कुछ 100% कितने लोगों की समझ में आता है? कि भैया सब कुछ 100% समझ में आ रहा है, हमें एक एक शब्द समझ में आता है। एक बार दिल भेजकर बताएंगे आज सभी प्यारे साथी, केवल वो साथी दिल भेजेंगे जिनको मेरा पढ़ाया हुआ 100% समझ में आता है। एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे, बताओ भाई। तो सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि बात समझ में आती है, बताओ जल्दी। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे दोस्तों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आता होगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त दिल भेज देंगे कि हाँ भैया सब बढ़िया तरीके से समझ में आता है। बताओ सभी प्यारे दोस्त यहां तक जल्दी से बताओ कि हाँ भैया चीजें प्रॉपर समझ में आती हैं, बताओ भाई। अरे वाह, इसका मतलब तो सब लोगों की समझ में चीजें आ रही हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि सब लोगों की समझ में बहुत शानदार तरीके से चीजें आ रही। भाई वाह, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको 15 अगस्त 1947 को क्या है वो समझाया, 26 जनवरी 1950 क्या है वो समझा दिया। ध्यान से सुनना, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं आप सभी प्यारे साथियों से पूछना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, सभी को बहुत सारा प्यार। सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे यह बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन है? सभी प्यारे साथी कमेंट में बताएंगे। 2 अक्टूबर 1869। बताओ भाई जल्दी, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, देखो ध्यान से। सबसे पहले 2 तारीख, अक्टूबर का कोड लीजिए। अक्टूबर का कोड क्या है? 1 है, तो यहां पर अक्टूबर का कोड 1 लिख देंगे। मैंने कहा 1869, तो 1800 अलग और 69 अलग। 1800 का कितना आएगा बता सकते हैं क्या भाई? 1800 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कितनी है? वो 1600 है। सही है, वो 1600 है। मेरे प्यारे दोस्तों कितने का अंतर है? 200 का। तो 200 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 1800 की भी 3 होगी। ये कल पढ़ाई थी मैंने, प्लीज अगर कोई ऐसा है जिसने कल की क्लास नहीं करी है तो कर लेना। तो 1800 का जो कोड बनेगा वो 3 बनेगा। इसके अलावा ये जो 69 है इसे लिख लिया मैंने, फिर उतार लिया लास्ट के 2 अंक में। और 69 में 4 से भाग दे दो, कितने लीप वर्ष होंगे ये पता चल जाएगा। तो 17 बार भाग जाएगा, 4 से भाग दूंगा 69 में तो 17 बार भाग जाएगा। 17 चौके 68 होते हैं, और प्लस कितना कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या कुछ कट सकता है? देखो ये 5 और ये 2 कट गए, 5 और 2 7 बनकर। ये 17 और 3 20 और 1 21 भी कट गए, क्योंकि 21 भी 7 के पहाड़े में आता है। 69 बचा, इसमें 7 से भाग दे दो, 7 निम्मा 63। 69 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 निम्मा 63, आपके पास 6 बचेगा, और 6 का कोड होता है सैटरडे। यही आंसर है, 6 का कोड सैटरडे, यही आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब आप लोग समझ भी गए होंगे तो मैं भी देखूं आप कितना समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे यह बताओ कि 21 मई 2025 को कौन सा दिन होगा? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी, इसमें मजे आएंगे सवाल में।
मैंने कहा 21 मई 2025 को क्या होगा, जल्दी बताओ। 21 मई 2025 का दिन पूछ रहा है, बताना कमेंट में क्या हो सकता है 21 मई 2025 को। कौन कौन जल्दी बताएगा, बताओ कौन कौन जल्दी बताएगा, सभी प्यारे साथी बताएंगे। 21 मई 2025 कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, नोट्स देख लेना बढ़िया तरीके से, जितना बताऊंगा सब। 21 मई 2025, तो सबसे पहले 21 तारीख, मई का कोड, मई का कोड 2 हो गया, मई का कोड 2 हो गया तो यहां 2 लिख दिया। यह है 2025, तो 2000 अलग और 25 अलग, 2000 तो खुद 400 से कट गई, तो 2000 की वैल्यू 0 हो गई, 2000 की वैल्यू 0 हो गई, 0 लिख दिया। ये क्या है 25 लास्ट के अंक तो लिख दो, 25 में 4 से भाग जाएगा 6 बार और प्लस कर दो 5। 25 में 4 से भाग कितनी बार गया, 25 में 4 से भाग 6 बार गया और प्लस 5 कर दिया। तो देखो 21 तो खुद ही खत्म है, 7 से कट रही है। इसके अलावा ये 2 आ गया, फिर 25 में 7 या 21 तो ये 4 आ गया, फिर प्लस ये 6, फिर प्लस ये 5, तो ये भी तो 5, ये और 2 ये 7 खत्म हो गया, 6 4 10 आया, 10 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 3 बच गए और 3 पर आता है वेडनेसडे अर्थात बुधवार। और भैया आज की ही तारीख थी ये, एक बार बताएंगे सभी दोस्त, ये आज की ही तारीख थी, आज बुधवार ही तो है गुड्डा, आज बुधवार ही है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बुधवार मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन इस वजह से ऐसा दिया क्योंकि यार कम से कम पता तो चले कि वास्तव में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो सही भी या नहीं है। आज का ही दिन है बुधवार। अच्छा तुम में से कितने ऐसे हैं जिनको पहले ही पता चल गया था, कितने ऐसे हैं जिनको पहले ही पता चल गया था कि भाई बुधवार ही करेक्ट है इसका आंसर, क्योंकि ये पता चल गया था कि आज की ही तारीख दी गई है। सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी आज मैंने आपको दिन निकालने बताए हैं, सभी प्यारे गुड्डा अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर निकालने की कोशिश करना, सही है ना। एक चीज और बता देता हूं, जैसे मानकर चलो एक सवाल है कि 12 जनवरी 2001, तो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो ऐसे होगी 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, मतलब इसके आसपास 2001, 2, 3, 4 के आसपास बहुत लोगों की होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, जब इसे करोगे ना तो 12 जनवरी का कोड 1, फिर 2000 में 0, लास्ट के 2 अंक क्या यहाँ 1 है, तो यहां पर कंफ्यूजन होता है कई बार कि भैया इसमें तो 4 से भाग ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि एक वर्ष में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, तो मैं इसकी वैल्यू को 0 लिख लेता हूं, सही है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आप लोग हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसा केस कभी भी बनता है तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सभी दोस्त निकालना, बाकी कल मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।